नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं घरों में झाड़ू पोंछा करने वाली एक ऐसी नौकरानी से जो 35 लाख कीमत वाली थार कार से झाड़ू पोंछा लगाने घर जाती है। 35 लाख की गाड़ी में बैठकर यह नौकरानी घरों में झाड़ू पोंछा साफ सफाई के लिए जाती है। और तो और घरों की साफ सफाई करने वाली ये लग्जरी लाइफ जीने वाली ये नौकरानी कभी कभी सरकारी वाहन से भी बैठकर पोंछा लगाने के लिए घरों में जाती है। अब आप सोचिए, ये नौकरानी है या महारानी है या रानी है, कैसी लग्जरी लाइफ जीती है। इसके पास करोड़ों की कीमत वाला बंगला है और इसे एक सरकारी साहब ने बुलेट गाड़ी भी गिफ्ट कर रखी है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये नौकरानी से महारानी बनी कैसे, रानी कैसे बनी। आइए हम इसका भी खुलासा कर देते हैं। दरअसल ये जो नौकरानी है इसका नाम है पारो और ये लग्जरी लाइफ जीने की आदी है। इसका पश्चिम बंगाल के मालदा में 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाला आलीशान बंगला है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो नौकरानी है पारो, ये घरों में झाड़ू पोंछा लगाने के लिए थार कार से जाती है। महंगी लग्जरी कार में बैठकर ये झाड़ू पोंछा लगाने जाती है और फिर इसे कई बार एसडीपीओ साहब की सरकारी गाड़ी बिठाल कर ले जाती है झाड़ू पोंछा कराने के लिए। गजब की कमाल की है नौकरानी। यह मामला है दरअसल एसडीपीओ साहब से जुड़ा हुआ। एसडीपीओ साहब के घर में छापा पड़ता है और जब छापा पड़ता है उनके 6 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई होती है तो करीब 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति इस सरकारी पुलिस अफसर के पास से बरामद होती है। 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति। और छापा टीम जब जांच करती है तो उसके बाद जो परतें उधरती हैं उसमें यह आती है पारो, नौकरानी। इसके बारे में छापा टीम को पता चलता है कि ये कहने की नौकरानी है, लेकिन ये तो साहब के लिए महारानी से कम नहीं है। ये तो एसडीपीओ साहब के लिए किसी रानी से कम नहीं है, क्योंकि ये लग्जरी लाइफ जीती है। ये महंगे से महंगे कपड़े पहनती है, महंगी गाड़ियों में घूमती है और झाड़ू पोंछा करने के लिए ये महंगी कार से आती जाती है। और सबसे ताजुब की बात यह है कि कई बार एसडीपीओ साहब की जो सरकारी गाड़ी है उसमें बैठकर ये पारो यानी ये नौकरानी यानी घरों में झाड़ू पोंछा करने वाली ये बाई उस गाड़ी सरकारी वाहन में बैठकर घरों में जाती है और पोंछा लगाती है। दरअसल ये जो नौकरानी है ये एसडीपीओ के साहब के जो सरकारी बंगला है उसमें कामकाज करती थी। गौतम कुमार नाम है एसडीपीओ साहब का, जिनके यहां छापे की कार्रवाई हुई, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का पता चला। लेकिन छापा टीम के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि ये एसडीपीओ के सरकारी आवास पर काम करने वाली ये नौकरानी ये बाई करोड़पति निकली। ये तो करोड़ों रुपए की मालिक है। फिर पता चला कि इस नौकरानी का पश्चिम बंगाल के मालदा में आलीशान बंगला है। और फिर यह पता चला छापा टीम को ये तो थार कार में बैठकर साफ सफाई के लिए घरों में झाड़ू पोंछा लगाने के लिए जाती है। 35 लाख की गाड़ी में बैठकर घरों में झाड़ू पोंछा के लिए जा रही है। और छापा टीम के अफसरों के होश तब और उड़ गए जब उन्हें कुछ लोगों ने बताया कि साहब ये जो नौकरानी है सामान्य नहीं है। जो एसडीपीओ साहब है गौतम कुमार, जो रिश्वतखोरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति के मामले में पकड़ में आए हैं, उनकी मेहरबानी पर इस नौकरानी को झाड़ू पोंछा के लिए दूसरे घर ले जाने के लिए एसडीपीओ साहब का सरकारी वाहन भी आता था, जिसमें यह नौकरानी शान से बैठकर साफ सफाई के लिए, झाड़ू पोंछा करने के लिए यह वहां जाती थी। तो गजब हो गया यह मामला। अब आप सोच सकते हैं कि जब नौकरानी के ऐश है, यह नौकरानी इस तरह से करोड़पति है और रानी महारानी बन गई है, तो फिर एसडीपीओ साहब का क्या हाल होगा। यह जो पूरा घटनाक्रम है ये बिहार के किशनगंज का है,
बिहार के किशनगंज के एसडीपीओ हैं गौतम कुमार, जिनके यहां ये छापा पड़ा और छापे में ये सब खुलासा हुआ। अब छापा टीम ने पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और पूरे बिहार में, पूरे किशनगंज में इस नौकरानी पारो की खूब चर्चा हो रही है। लोग गजब कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। लोग हैरान हैं कि अगर जलवे हो तो इस नौकरानी जैसे और साहब हो तो एसडीपीओ जैसा, क्योंकि जिस तरह से एसडीपीओ गौतम कुमार ने मेहरबानी दिखाई इस नौकरानी पर, तो लोग ताजुब तो करेंगे। और सरकारी महकमा बहुत ज्यादा दंग है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई है। 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का पता चलने के बाद पूरी कार्यवाही की जो फाइल है, गृह विभाग को फाइल भेज दी गई है और उसके बाद ये फाइल पहुंचेगी मुख्यमंत्री के पास और उसके बाद इस गौतम कुमार एसडीपीओ के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जाएगी और हो सकता है कि इनकी नौकरी भी चली जाए।